हमारे लिए यकीनन ये बहुत बड़ा एज़ाज़ और सादत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से यहाँ जमा हैं और ये बड़े बड़े अकाबिर उलमा मशाइख़ शेख़ुल हदीस ये तशरीफ़ फरमा हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं इनके। अभी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरेलवी मकतब फ़िक्र के अज़ीम रहनुमा बेहतरीन ख़तीब और अशाह हज़रत अल्लामा शफ़ात रसूल कादरी साहब दामत बरकातुम आलिया भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। अब मैं दावत दूँगा दूसरे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बहुत बड़े मोहसिन हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुम आलिया चंद मिनट दुआया कलमात हज़रत फरमाएँगे। हज़रत की तबीयत भी नासाज है। उनके बाद इंशाअल्लाह हज़रत चीमा साहब का मुख्तसर बयान होगा, बाकी अकाबिर के भी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़राते उलमाए किराम, इस वक़्त बड़े बड़े उलमाए किराम स्टेज पे मौजूद हैं और मेरे सामने ख़त्म नबूवत के परवाने इस वक़्त मौजूद हैं। हक़ और बातिल की कशमकश हमेशा चलती रहती है और अल्लाह तबारक व तआला हक़ को वाज़े करते रहते हैं और बातिल का झूठ होना भी वाज़े फरमाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी तारीख़ में कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन में हक़ बहुत ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आता है और बातिल जो है उसका बिल्कुल मुंह काला होता है। जब ऐसा दिन आ जाए तो ऐसे दिन को कहते हैं यौमुल फुरक़ान। वो दिन जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ और बातिल में वाज़ेह तौर पे ऐसी लकीर खींच दी है कि हर देखने वाले को हक़ साफ नजर आता है और हर देखने वाले को बातिल का मुंह काला नजर आता है। ये दिन एक कशमकश जो है वो ख़त्म नबूवत के मौजू पे पूरी उम्मत के साथ कादियानियत की भी चलती हुई आ रही है। ये कादियानियत जो है ये हक़ व बातिल का ये मार्का कभी ये बहावलपुर की अदालत में लगा है, कभी मुख्तलिफ मकामात पे लगा है, लेकिन एक मौका ऐसा आया जिसमें कादियानी मिल्लत को और उन लोगों को, उनके बड़ों को अपना मौक़िफ़ वाज़े करके बयान करने का मौका दिया गया और 13 दिन तक उन्होंने उनको बात करने का मौका दिया गया और 13 दिन की बहस व मुबासा के बाद और बातचीत के बाद फिर सन 74 में सितंबर का महीना था, 7 तारीख थी। अब ये 7 तारीख ख़त्म होके 8 तारीख शुरू हो चुकी है। इस 7 तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ को वाज़े फरमाया और दुनिया को दिखा दिया कि कादियानियों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया गया, लेकिन वो अपनी बात को साबित नहीं कर सके और मुसलमानों ने अपनी बात को साबित किया और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का झंडा बुलंद हुआ है और क़यामत तक इस दिन की याद इंशाअल्लाह मनाई जाती रहेगी। और कादियानी जहाँ भी जाके धोखा देंगे लोगों को, इंशाअल्लाह मुसलमान जाग रहे हैं और जाग के वहाँ कादियानियत के दजल को, फरेब को, झूठ को इंशाअल्लाह वाज़े करते रहेंगे। आप लोग ये ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आते हैं, यहाँ सिर्फ शिरकत के लिए नहीं आते, यहाँ से मुजाहिदे ख़त्म नबूवत बन के जाते हैं
और जहां जहां आप जाएंगे वहां जो लोग मसला ख़त्म नबूवत से वाकिफ नहीं, कादियानियत के झूठ से वाकिफ नहीं, अकाबिर से जो बातें सुनी हैं वो उन लोगों को जाके बताएंगे और इस मसले को अपनी जगह पे जाके खोलेंगे इंशाअल्लाह। आप में से हर एक इंशाअल्लाह मुजाहिद ख़त्म नबूवत होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात गिरामी, रात का काफ़ी वक्त भी बीत चुका है और 12 बजकर कुछ मिनट हो गए हैं। हमारे बड़े बड़े खुतबा भी माशाअल्लाह वो सब तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा नासिर मदनी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब भी, हज़रत अल्लामा असमतुल्लाह बंदियालवी साहब भी तशरीफ़ जलवा अफरोज़ हैं स्टेज पर। इसी तरह बाकी और भी हज़रत मुजाहिद ख़त्म नबूवत ताहिर अब्दुल रज़ाक साहब भी। अब मैं दावत देता हूँ बिला ताख़ीर मजलिस अहरार इस्लाम के नाज़िम आला जनाब अब्दुल लतीफ़ खालिद चीमा साहब को अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। नारे तकबीर, ज़रा बेदारी का मुजाहरा करें, इतने बड़े अकाबिर उलमा मशाइख बैठे हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत, शुहदाए ख़त्म नबूवत, मिर्ज़ाइयत मिर्ज़ाइयत, नारे तकबीर जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाबर उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ फ़ारूक़ी साहब ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 नमाजें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफाए बिला फसल के पीछे पढ़ी। इस पर इमाम अहले सुन्नत सैयद अबू मुआविया अबू ज़र बुखारी ने इरशाद फरमाया था कि उरूज नसीबे अबू बकर देखो, उरूज नसीबे अबू बकर देखो, नबी मुक्तदी वो इमाम अल्लाह अल्लाह। हजरत कारी शब्बीर अहमद उस्मानी साहब हमारे बुजुर्ग नहीं, हमारे दोस्त हैं और मैं इस वक्त खुशी और करब की उनके की कैफियत मिली जुली जो है वो उसको समझ रहा हूँ। तो बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी तफसील के सिर्फ 2 बातें। एक ये कि कादियानियों के लिए 2 ही रास्ते बाकी हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो मिर्जा मसरूर सरेंडर होने का ऐलान करे और कलमा इस्लाम पढ़ के कुफ्र इर्तदाद की वादी से निकलकर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन पर सरेंडर हो जाए, और अगर ये कबूल नहीं तो फिर इस मुल्क के रियासती दस्तूर और आइन की पासदारी करते हुए गैर मुस्लिम अक़लियत बनकर रहना होगा। हजरात गिरामी, 20 जुलाई को बरतानवी पार्लियामेंट के 40 अरकान ने यकतरफा तौर पर एक रिपोर्ट नशर की है जो रियासत पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज है और कादियानियों को मजलूम साबित करने की नाकाम कोशिश है। इस पर अशरफी साहब ने भी कुछ कहा, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि KPK खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में काफ लीग के मुफ्ती अबैदुर रहमान ने इस पर करारदाद लाए हैं आज असम्बली में, और इस रिपोर्ट के खिलाफ करारदाद लाए हैं। हम उसकी तायद व हमायत करते हैं। आप तायद व हमायत करते हैं जी? एक बात। दूसरी बात, पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को पास किया मुत्तफ़िका तौर पर 2 महीने पहले। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल सरकारी हैसियत में पेश हुआ, सरकार की तरफ से पेश हुआ, हुकूमती बेंचों की तरफ से पेश हुआ। मौलाना इलियास चन्योटी साहब ने पेश नहीं किया, उन्होंने पेश किया। सरकारी बिल है ये, और सरकारी बिल पर मुत्तफ़िका तौर पर पेश हुआ है और मंजूर हुआ है। 18 मेंबरान ने, जिनमें से 12 का ताल्लुक दूसरे मकतब फ़िक्र से है
और 6 का ताल्लुक मिला जुला है। 18 मेंबरान ने जिन्होंने पहले दिन उस बिल पर दस्तखत किए, उन्होंने तीसरे दिन कहा कि हमें तो अंधेरे में रखकर ये दस्तखत करवाए गए हैं। हालांकि सूबाई असेंबली के फोरम पर पंजाब असेंबली के अंदर तो रोशनियां ही रोशनियां होती हैं, बहुत रोशनी होती है, लेकिन दिल की रोशनी बुझी हुई हो और जाहिर की तरह बातिन भी सया हो गया हो तो इसका कोई इलाज नहीं है। हजरात गिरामी सहाबा सबके सब, अबू बकर से लेकर मुगीरा बिन शोबा तक सबके सब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी की रोशनी में बख्शे बख्शवाए हैं। कुरान कहता है उलाई का हुमुर राशिदून, आका फरमाते हैं वो सितारों की मानिंद हैं, जिसकी चाहो पैरवी करो वो तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। राह मिलती है शब को तारों से और हदायत नबी के यारों से। हजरात गिरामी, मुनकरीन सहाबा हों या मुनकरीन खत्म नबूवत या मुनकरीन खुदा, हम तीनों से बेजार हैं, हम तीनों से बेजार हैं। और याद रखिए मुनकरीन सहाबा को सहाबा से कुछ नहीं, कोई गजंद नहीं, वो तो खत्म नबूवत का इनकार करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये भी नहीं। एक तबका खत्म नबूवत का मुनकर है तो दूसरा तबका मुतलक नबूवत का मुनकर है। समझ आई कि ना आई? वमाल करीन खुदा, मुनकरीन ख़त्म नबूवत और मुनकरीन सहाबा से हमारा कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही इनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई वास्ता और ताल्लुक़ है। हम इंशाअल्लाह दिफ़ाए ख़त्म नबूवत, दिफ़ाए सहाबा के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर गुस्ताखान को बर्दाश्त, गुस्ताखान को बर्दाश्त, गुस्ताखान खुदा को बर्दाश्त, गुस्ताखान रसूल को बर्दाश्त, गुस्ताखान सहाबा अहले बैत को बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब तुमने हमें चैलेंज किया है, हमारे ऊपर तुमने इस्लाम पर हमला किया है और कुरान का वाज़े तुमने इनकार किया है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम आपको अब बता देंगे कि गुस्ताखान रसूल के लिए जमीन को तंग कर दिया जाएगा। नारे तकबीर। हमारे अकाबिर जो लैंड देंगे, जो लाहे अमल का ऐलान करेंगे, आप साथ देंगे इंशाअल्लाह? आप साथ देंगे इंशाअल्लाह? आप अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? हम इंशाअल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर गुस्ताखान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनको लगाम डाली जाए और इनको कानून के शिकंजे में लाकर कैफर किरदार तक इनको पहुंचाया जाए। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, यहाँ खत्म नबूवत के गद्दारों और असहाबे पैगंबर के दुश्मनों के लिए कोई जगह नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में इस हवाले से देवबंदी उलमा, बरेलवी उलमा, अहले हदीस उलमा सब इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने 14 सितंबर को रैली का ऐलान भी किया है। हम उसकी ताईद और हिमायत करते हैं इंशाअल्लाह। अब मैं बिला ताखिर दावत देता हूँ शेखुल हदीस हजरत मौलाना फरीद अहमद हक्कानी, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना के रहनुमा, हमारे बुजुर्ग हैं माशाअल्लाह, लाहौर से भरपूर काफिले के हमरा तशरीफ़ लाए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में अपनी बात को हजरत फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। क़ाल अल्लाहु तआला कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील। कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से
मुनज़्ज़ल नाज़िल किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुरसल मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी हैं। और सहाबाए किराम की जमात ये मुंतखब मिन अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए चुनी गई है। और मेरे रब ने इनको अपने नबी की रिफाकत के लिए और अपने नबी की शागिर्दी के लिए और अपने नबी की पहली ग़ुलामी के लिए इस जमात को मेरे अल्लाह ने मुंतखब किया है। इस जमात का तज़किरा रब ने कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और जिस पर अमल किया गया तौरात, उसके अंदर भी हज़रात सहाबा किराम की जमात का तज़किरा मेरे रब ने कुरान में किया, तौरात में किया। और इंजील में मेरे अल्लाह ने सहाबा किराम की जमात का तज़किरा किया और शहादत कुरान ने दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात। ये मिसाल कुरान जिक्र कर रहा है। मेरे अल्लाह ने नबी के सहाबा की जमात की तौरात में जिक्र की और आगे फरमाया वह मसलुहुम फिल इंजील, आगे इंजील वाली मिसाल मेरे अल्लाह ने जिक्र की। तो आज सहाबा किराम की ज़ाते गिरामी पर जो इस धरती के अंदर तानो तशनी का बाजार गर्म है, ये कोई आदिशाती बात नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत एक साजिश और एक नापाक मंसूबा और एक नापाक मकसद की तकमील के लिए ये सारा प्रोग्राम एक अरसे से चला आ रहा है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम से यहूदियों ने सवाल किया आप पर वही कौन लाता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे ऊपर वही लाने वाला वास्ता और जरिया, अल्लाह का पैगाम लाने वाला, कुरान लाने वाला, अल्लाह के अहकामात लाने वाला वो जिब्राइल अमीन है। तो यहूदियों ने कहा इसीलिए हम आपकी नबूवत को नहीं मानते कि आप पर वही लाने वाला और दरमियान में जो वास्ता है ये वास्ता जिब्राइल है और जिब्राइल से हमारी बनती नहीं है। तो उन्होंने जरा की हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर वो एक मंसूबे की तकमील थी कि जब जिब्राइल जो वास्ता है ये मजरू हो जाएगा फिर कुरान भी मजरू हो जाएगा, फिर नबी की नबूवत और रिसालत भी मजरू हो जाएगी। मेरे अल्लाह ने कहा मेरे नबी आपने कह दें कुल मन काना अदुव्वन लि जिब्रील, आगे जज़ा जिक्र नहीं की। तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं जो जिब्राइल पर जरा करता है और तान करता है और तशनी करता है, उसको चाहिए वो अपने गैज़ व गज़ब में और अपने हसद के अंदर तबाह बर्बाद होकर गर्क हो जाए और जल जाए हसद की इस आग के अंदर। आज सहाबा किराम पर जो तानो तशनी किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत के और हमारे दरमियान इसके ऐनी शाहिद वो हज़रात सहाबा किराम है। कुरान करीम की नज़ूल और कुरान करीम की सदाकत के सबसे पहले ऐनी शाहिद वो सहाबा किराम है। अगर सहाबा किराम पर जरा हो जाएगी और मजरू हो जाएंगे फिर कुरान भी वही होगा जो गार में है। फिर इस कुरान ये
सहाबाए किराम की वो जात कुरान करीम में तकरीबन 313 आयात हज़रात सहाबाए किराम की मनकबत और फजीलत के अंदर मेरे अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। कुरान सारा भरा पड़ा है। तो ये एक मंसूबे की तकमील का दौरानिया चल रहा है, लेकिन आप जैसे गैरतमंद ईमानदार इंशाअल्लाह इस मंसूबे को कामयाब कतई नहीं होने देंगे। अगरचे कोई बड़े से बड़े जुब्बे वाला हो, कोई कुब्बे वाला हो, हम किसी की बात इस सिलसिला में जो सहाबाए किराम को भूखे, सहाबाए किराम पर तानु तशनी करे, अगर कोई बड़े जुबे वाला हो, बड़ी दस्तार वाला हो और बड़े बतन वाला हो, वो कहे हमारे ये झूठ है, वो हमारे कभी नहीं हो सकते जब तक तौबा ताइब न हो जाए। वो हमारे कहाँ है? तो इसलिए ये जो मौजूदा सूरत हाल है, अल्लाह तबारक व तआला इस अर्ज़ पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे और ये मंसूबे जो सहाबाए किराम की जरा के हो रहे हैं, ये आदिशाती बातें नहीं है। अल्लाह के नबी का ये फरमान हमारे ज़हनों में रहना चाहिए। इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना सहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत। जो सहाबाए किराम पर लानत करे, लानत करने वालों के इस लानत वाले शर फैल पर अल्लाह की लानत हो। जिनका फैल शरीर है, शर वाला है, वो लानत करने वाला शरीर है। जो शरीर है वो ना हमारा भाई है, ना हमारा हो सकता है, और ना हम अपनी गोदों में उसे बिठा सकते हैं, और ना हम किसी की बड़े की बात में हिमायत कर सकते हैं कि ये हमारे कतन नहीं है। कादियानी भी हमारा नहीं है और ये भी हमारे कतन नहीं है, और क़यामत की सुबह तक हमारे नहीं हो सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।